जी कहते हैं कि हे राजन, सती का वंश वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर का विवाह सती के साथ हुआ, पर सती का वंश आगे नहीं बढ़ा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, सती का वंश आगे क्यों नहीं बढ़ा? रामायण की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जान। कथा है कि एक बार भगवान शंकर सती को लेकर अगस्त ऋषि के यहाँ गए और वहां पर भगवान ने अगस्त ऋषि से निवेदन किया कि आप कुछ सत्संग सुनाओ। ऋषि ने सत्संग किया, लेकिन अकेले भगवान शंकर ने सत्संग सुना। कथा अकेले भगवान शंकर ने सुना। जो सती साथ में गई थी, सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? कि जब भगवान शंकर और सती ऋषि के द्वार गए तो ऋषि ने देखा साक्षात भगवान हमारे आश्रम में आए हैं। तो ऋषि ने दोनों को प्रणाम किया, दंडोत प्रणाम किया, ऊंचे आसन पर बिठाकर पूजन किया। जब पूजन करने लगे तो जो सती है, सती के मन में हुआ लो, बाबा जी के यहाँ कथा सुनने आए। अरे ये बाबा जी हमारी सेवा में लग गए, हमको देखकर हमारी ही सेवा में लग गए, ये कथा क्या सुनाएंगे? कथा सुनाने वाला तो बड़ा होता है और श्रोता तो छोटा, अपने आप को छोटा वैसे कोई नहीं होता, लेकिन कथाकार का स्थान हम आप बड़ा रखते हैं। बड़ा इसलिए रखते हैं कि जब किसी को हम बड़ा मानेंगे तभी तो उनकी बात पर हमें आपको श्रद्धा होगी, उनकी बात पर हमें आपको विश्वास होगा। और भैया सारा खेल श्रद्धा विश्वास का है। अगर श्रद्धा ही विश्वास नहीं हुई तो न कोई भक्ति होती है, न कथा का श्रवण होता है। मुख्य तो यही है कि जिससे हम आप सुन रहे हैं ये शास्त्र का ज्ञान, अगर हम आप इसमें श्रद्धा नहीं करेंगे तो ये हमारे आपके लिए साधारण सी चीज है, लेकिन श्रद्धा होगी तो भगवान की वाणी होगी। तो सती मैया ने सोचा कि ये ऋषि बाबा, हम तो इनसे कथा सुनने आए थे, बाबा जी हमारे हमको कथा सुनाने के लिए लाए थे और ये हमारी सेवा में लग गए, तो अब ये हमें क्या कथा सुनाएंगे? अर्थात सती मैया को कथा में श्रद्धा नहीं रही। संत तो इस भाव से सेवा कर रहे हैं कि हमारे द्वारे भगवान आए, अतिथि बनकर आए, और किसी के घर कोई अतिथि आए तो हमारा आपका कर्तव्य है उसका सम्मान करें। लेकिन मैया ने उस सम्मान को गलत भाव से लिया। तो ऋषि ने कथा तो सुनाई, लेकिन मैया ने कथा नहीं सुना, केवल भोलेनाथ ने कथा सुनी। कथा सुनकर भोलेनाथ ने विदा मांगी और भगवान विदा होकर वहां से चल पड़े। उसी समय भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर लीला कर रहे थे। तही अवसर भंजनमय भारा। उसी समय संसार का भार, पृथ्वी पर जो अधर्म बढ़ गया था उसका भार उतारने के लिए भगवान ने राम का अवतार लिया और लीला कर रहे थे। लीला में भी कौन सी लीला? कि भगवान राम सीता जी को खोज रहे थे। और कैसे खोज रहे थे? जैसे हमारी आपकी पत्नी कहीं खो जाए तो हम आप रोकर ढूंढते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई, किधर चली गई। हमसे आपसे ज्यादा भगवान रो रहे थे। हम आप तो कम से कम आदमी से पूछें भैया कि हमारी पत्नी यहाँ कहीं खो गई है, आपने देखा क्या? भगवान तो मनुष्य छोड़ो, भगवान तो खग मृग जो पशु पक्षी थे उनसे पूछ रहे हैं। भगवान खग मृग से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे
मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जो पशु पक्षी हैं उनसे पूछ रहे हैं। अब सती ने सोचा, भगवान शंकर ऊपर से निकल रहे थे, लीला देख रहे थे। भगवान ने दूर से ही जय सच्चिदानंद के पुकार के प्रणाम किया। उन्होंने सोचा अगर मैंने जाकर निकट प्रणाम किया तो भगवान की जो लीला है उसका रहस्य खुल जाएगा। इसलिए भगवान शंकर ने दूर से ही प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो सती ने पूछा कि महाराज आप इनको क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले देवी, जिसकी कथा हम सुनकर आ रहे हैं ना, वही भगवान अवतार लेकर ये लीला कर रहे हैं। सती ने कहा प्रभु आप भी बड़े भोले हो, नाम भी भोलानाथ है। अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं? साधारण से मनुष्य अपनी पत्नी खो जाने पर रोता है, ऐसे तो ये रो रहे हैं और आप कह रहे हो कि ये भगवान है। अब मैया ने वहां कथा का अपमान किया और यहां भगवान का अपमान कर रही है। फिर भगवान ने कहा कि देवी ये साक्षात भगवान हैं, अगर आपको मानना तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। अगर आपको लगता है तो आप इनकी परीक्षा ले लो। भगवान भोलेनाथ वृक्ष के नीचे बैठ गए और सती मैया गई हैं परीक्षा लेने के लिए। तो परीक्षा में उन्होंने सोचा कैसे परीक्षा ली जाए, तो उन्होंने सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया। और जब भगवान निकट गए हैं तो उन्हें लगा कि ये रोते हुए राम ये मुझे बोलेंगे सीता तुम कहाँ खो गई थी। लेकिन जब भगवान निकट पहुंचे हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे कि माता अकेली कहाँ भ्रमण कर रही हो, भोलेनाथ कहाँ हैं? अब तो सती ने सोचा बहुत बुरा हुआ। सती वहां से भागी हैं, भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ ने पूछा कि देवी आपने परीक्षा ले ली? वहां भी सती ने झूठ बोला, पति से भी सती ने झूठ बोला, नहीं हमने कोई परीक्षा नहीं ली। फिर क्या किया? कुछ नहीं, हमने परीक्षा नहीं की। जैसे आपने दूर से जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया वैसे हमने भी जय सच्चिदानंद कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर देखा, अरे ये सती तो कहां से झूठ बोलती आ रही। वहां ऋषि का अपमान, कथा का अपमान, भगवान की परीक्षा, और यहाँ उल्टा हो गया। जिसको मैं इष्ट मानता हूँ, माता मानता हूँ, सीता का स्वरूप धारण करके चली गई। अब ये तो मेरे लिए माँ जैसी हो गई, अब हम इसे पत्नी कैसे मान सकते हैं? भगवान शंकर ने मन ही मन में सती का त्याग कर दिया। फिर क्या किया? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। फिर तो शंकर भगवान ने सहज स्वरूप में समाधि में चले गए। हजारों वर्ष बाद समाधि टूटी है। सती को लगा कि भगवान शंकर जग गए हैं। सती गई हैं, लेकिन शंकर के मन में तो वही सीता के स्वरूप का भाव। सती को लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और सती ने आकर प्रणाम किया है। फिर सती ने निवेदन किया आप हमें भगवान हरि की कथा सुनाओ। भगवान की कथा सुना रहे थे, इतने में आकाश मार्ग से देवताओं के रथ जा रहे हैं। कुछ देवता आके बता गए कि सती मैया तुम्हारे पिताश्री के यहाँ यज्ञ चल रहा है, आपको नहीं बुलाया गया। अब सती को जब ये पता चला तो सती ने भगवान शंकर से निवेदन किया। शंकर भगवान ने कहा देखो, जहां निमंत्रण न मिला हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने बहुत निवेदन किया पर भगवान शंकर नहीं गए। और फिर भगवान शंकर ने अपने गुणों के साथ सती को भेजा है। और यज्ञ ही केवल भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने किया था, इसलिए शिव का स्थान उस यज्ञ में कहीं था ही नहीं। सती ने जाकर देखा भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। फिर तो सती ने अपने पिता को बहुत भला बुरा कहा और फिर उनके पिता ने भी बहुत भला बुरा कहा। सती बहुत क्रोधित हुई हैं और वहीं पर सती मैया ने योगाग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर लिया।
और बाद में आप जानते हैं भगवान शंकर ने गणों को भेजा है, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया गया, दक्ष का सिर काट कर हवन कुंड में डाल दिया गया। बाद में सारे देवता आए भोलेनाथ के पास, भोले बाबा कृपा करो, यज्ञ पूरा कराओ और दक्ष का कुछ करो। भगवान भोलेनाथ तो बोले हैं, सो भोले बाबा आए हैं और दक्ष के सिर पर वही बकरे का मुंड रखा गया और फिर यज्ञ पूरा हुआ है। तो राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे थे कि सती का वंश आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो इस कथा के कारण सती तो योगाग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर गई, इसलिए सती का वंश तो नहीं बढ़ा। लेकिन यही सती मैया दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती बनी और पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ और आगे चल के पार्वती का वंश चला, जिसके यहाँ कार्तिकेय और गणेश जी आए। तो मनु महाराज की 3 पुत्रियों का जो वंश कथा थी वो कथा सुनाई। अब मनु महाराज के जो 2 पुत्र हैं उनके वंश की कथा प्रारंभ की। मनु महाराज के पुत्र हैं उत्तानपाद और उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। ये उत्तानपाद कौन है? वास्तव में प्रत्येक जीव उत्तानपाद है।